कुछ ऐसे मामलात हैं हमारी ज़िंदगी के जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और वो हमारी ज़िंदगी के कुछ मुक़द्दस राज भी हैं। कुरान पाक में रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है सूरह रहमान के अंदर, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि दुनिया की हर शय जो है वो फ़ना है, कि जिसने आना है उसने जाना है, कि जो दुनिया में आएगा वो इस दुनिया से जाएगा। और ये भी है कि बका का दारोमदार जो है वो फना पे है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे गंदम के खूबसूरत दाने ज़मीन के सीने में जाके अपने आप को फना करते हैं तो हमें लहलहाते हुए खेत नज़र आते हैं। इसी तरह आपका मासूम बचपन, भोला भला बचपन खुद को फना करता है तो जवानी आती है, और जवानी जो है वो खुद को फना करती है तो बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा जो है वो खुद को फना करता है तो हम मौत की मंजिल तक पहुंचते हैं। कि इंसान की ज़िंदगी के ये वो चार मुकाम हैं कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। अब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पे बैठे आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से आप तमाम अहबाब का ताल्लुक़ है, तो एक सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या ज़िंदगी के ये जो चार हिस्से हैं, क्या ये चारों एक जैसे हैं? क्या इनमें कोई फ़र्क नहीं है? इनकी पहचान क्या है? कि सबसे पहला है बचपन, कि आपका वो बचपन, इसकी पहचान क्या है? बचपन की पहचान ये है कि बात बात पे रोना, कोई शायद तलब की तो रोना, कोई शायद मांगनी तो रोना। और रोना भी दो तरह का, कि एक वो रोना जो हम सबको याद है और एक वो रोना है जो हम सबको याद भी नहीं। अगर आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो हो तो मैं करूँ, ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है? ठीक है, एक तो गर्मी है, ऊपर से आपके सामने एक सैयद भी बैठा हुआ है। ठीक, तो मासूम बचपन, भोला बचपन, प्यारा बचपन, जिसके अंदर इसकी पहचान ये है कि रोना, बात बात पे रोना, कुछ है मांगी तो रोना। और रोना भी दो किस्म का, एक वो जो हमें याद है, एक वो रोना जो हमें याद नहीं है। अब वो रोना जो हमें याद नहीं है वो रोना है कि जब पहली दफ़ा हमने इस दुनिया में कदम रखा, माँ बाप का प्यार देखा, बहन भाइयों का प्यार देखा, सूरज चांद सितारे चमकते हुए देखे, और फिर भी हमारा दिल इस दुनिया में न लगा और हमने रोना शुरू कर दिया। और रोना इस बात का है कि दुनिया को अपना पहला रोना याद नहीं है। अगर वो रोना हम सबको याद हो तो शायद कोई भी रोने को बुरा ना समझे। अब वो रोना कि जब तक आप इस दुनिया में आए थे, कदम रखा था और आप रोए नहीं थे, माँ भी उदास, बहन भाई उदास, नाना नानी उदास, दादा दादी उदास, डॉक्टर उदास, नर्से उदास, दाई उदास, कि भाई क्यों उदास हो? कि बच्चा रोया नहीं है, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। इधर आपने रोना शुरू किया, साथ ही मुबारक बातें शुरू हो गई। अब मुबारक बातें किस बात की? क्योंकि अब ये जिंदा रहेगा, क्योंकि रो पड़ा है। तो गोया हर इंसान ने इस दुनिया में आकर ये बताया कि इस दुनिया में जीना वही जानता है जो रोना जानता है। और इस रोने के बाद सिर्फ इस्लाम ही वो ज़ाब्ता हयात था जिसने हमें दो लोरियां सुनाई।
एक वो जिसको हम आज़ान कहते हैं और एक वो जिसको हम अकामत कहते हैं। एक कान में आज़ान दी गई और एक कान में अकामत दी। और ये वो आज़ान और वो अकामत है कि जिसके बाद नमाज नहीं, यानी आप पैदा हुए, अजान हुई, अकामत हुई, लेकिन उसके बाद नमाज नहीं। और फिर उसके बाद हम इस दुनिया से चल दिए, हम इस दुनिया से चल दिए, जनाजा उठा, जनाजा गाह में रखा गया। अब वहां पे ना अजान है ना अकामत है, सिर्फ नमाज। कि जब आए थे तो अजान थी, अकामत थी, नमाज नहीं थी। और जब हम गए हैं, ना अजान है ना अकामत है, सिर्फ और सिर्फ नमाज है। तो गोया आपके कान में इस्लाम ने वो पहली अजान और अकामत कहलवा कर आपको ये मुतनब्बे किया था कि दुनिया में आए हो और आने के बाद उस नमाज का इंतज़ार करो जिसकी अजान और अकामत तुम्हारे कान में दी गई है। परेशान तो नहीं होगे? अब ये ज़िंदगी का पहला दौर है कि आए हैं, अजान हुई, अकामत हुई, नमाज नहीं हुई। गए हैं, अजान है, अकामत है, तो नमाज। यानी हमारी ज़िंदगी का ये दौरानिया कितना मुख्तसर है, कितना मुख्तसर है। वैसे अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ, अगर नाराज़ ना हो तो कि मैं ये समझाऊँ इस चीज़ से कि दुनिया में आना, दुनिया में आके सांस लेना, चाहे वो आप इतना बड़ा कोई जुर्म है, चाहे आप ये जुर्म एक सांस लेके करें, चाहे जुर्म आप करोड़ों सांस लेके करें, आखिर में सजाए मौत हो जाती। कि सांस एक लें, करोड़ों लें, आखिर में सजाए मौत हो जाती। तो हमारी जिंदगी का ये जो दुरानिया है ये कितना मुख्तसर है कि आपके कान में अजान, अकामत और नमाज के दरमियान का जो वक्फा है उसकी अहमियत को समझाने के लिए परवरदिगार ने आपको बेदार किया कि जितना मुकद्दस अजान, इकामत और नमाज के दरमियान का वक्फा है उसी तरह जिंदगी के वक्फे को भी मुकद्दस रखो, कि जिंदगी के वक्फे को भी मुकद्दस रखो। और ये वो रोना है जो हमें जिंदगी का पता देता है। अब दूसरा रोना वो है जो हम सबको याद है, छोटी छोटी बात पे रोना, कोई जिद कर ली तो रोना, कोई शय मांग ली तो रोना, कोई शय तलब की तो रोना। अब ये ना हो कि यहाँ पे बैठे हमारे नौजवान और बच्चे घर जाएं और अपनी अम्मा के पास, चूल्हे के पास रोना शुरू कर दें। क्योंकि बचपन का जो रोना है ना, इस पे सब उलमा का इजमा है कि ये मासूम है। गोया मासूमियत रोने की दलील है कि जूं जूं रोना कम होता गया, मासूमियत भी कम होती गई। और ये ना हो कि हमारे बच्चे नौजवान आज घर जाएं और अम्मा के पास चूल्हा खाना बना रही हैं और बैठ के रोना शुरू कर दें। अम्मा पूछे क्या हो गया, वो कहें जी शाह साहब ने कहा था कि रोने से ना मासूमियत मिलती। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि मौका मौका होता है। किसी मौके पे रोने से मासूमियत मिलती है और किसी मौके पे रोने पे झिड़कियां भी मिल सकती। कि माँ बेचारी सारे दिन के काम से थक हार के सोना चाहे और वो उसका जो बच्चा उसका तन्हाई का साथी है वो रोना चाहे। कि माँ बेचारी सोना चाहे, बेटा जो है वो, औलाद जो है वो रोना चाहे। माँ समझदार, बेटा ना समझ। अब बताएं काम कैसे चले? आप सबको अपना बचपन याद होगा, आप खुद भी माशाल्लाह वालिदैन हैं, कि जब माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है तो पहले तो उसको थपकियां दे के चुप कराती है कि अल्लाह अल्लाह, क्या रोने वाले,
हमारा अल्लाह हमारे साथ है। अगर वो देखे वो फिर भी चुप नहीं करता, तो फिर अपने दुपट्टे का कभी चूहा बनाकर कभी सांप बनाकर उसको डराती है कि कहीं किसी तरह चुप कर जाए। तो ये वो रोना है हमारी जिंदगी का कि हमने ये सोचा कि चलो रो ले धो ले, शायद हमारा साथ दे दे, लेकिन ये ऐसा बेवफा निकला, ऐसा छोड़ के गया कि दोबारा इसने पलट के नहीं देखा। और फिर उसके बाद आ गया जिंदगी का दूसरा दौर, जो है जवानी। अब जवानी की पहचान क्या है? जवानी की पहचान ये है कि जोशीले रहना, किसी की दीवार पे चढ़ जाना, किसी को डंडा मार देना, किसी से उलझ जाना, किसी की दीवार फैलांग जाना, कभी दस्तों गिरबा हो जाना, हौसलामंद रहना। तो हमने ये सोचा कि चलो ये दौर भी हमारा साथ दे जाएगा, लेकिन ये भी कोई ऐसा बेवफा निकला, ये भी छोड़ के चला गया। और हवाले किसके कर गया? तीसरे दौर के, जो है बुढ़ापा। अब बुढ़ापा